हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझसे बड़ी हैं जो मुझसे छोटे हैं उन सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो हे गाइस, मेरी करवा चौथ की मेहंदी लग गई है और मैंने दोनों हाथों में भरी टाइप की डिजाइन लगाई है क्योंकि करवा चौथ था तो सोचा थोड़ा अलग कर लेती हूँ। सिंपल तो हमेशा लगाती हूँ और ये मेरी डिज़ाइन पूरी लग गई थी दोनों हैंड में। तो एक हैंड में मैंने फौजी साहब का नाम लिखवाया था और एक हाथ में करवा चौथ लिखवाया था, हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ पे तो फौजी साहब घर पे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ दीपावली पे ज़रूर आ जाएंगे। और उसी दिन मेरा भाई आया था क्योंकि हमारे यहाँ ना करवा चौथ पर मायके से ही सारा सामान आता है, तो वो मम्मी भिजवाई थी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग वहीं पे एंड कर दिया था और जब मेरा भाई आया तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई और बहुत खुश। तो ये सारा सामान मम्मी ने मेरे लिए भिजवाया था करवा चौथ पे स्पेशली। मम्मी पिछली बार भी भिजवाई थी, इस बार भी सारा सामान भिजवाई है। तो ये साड़ी मेरे लिए थी और मम्मी ये करवा चौथ पे जो सारा सामान लगता है वो सब भिजवाई थी। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये येलो कलर की जो साड़ी है ये मम्मी के लिए आई थी क्योंकि सबके यहाँ सास को मतलब गिफ्ट में कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो वो वही ये गिफ्ट मम्मी के लिए आया था और ये साड़ी मेरे लिए आई थी और ये मेकअप का सारा सामान था। जब मम्मी का इतना प्यार, मायके वालों का इतना प्यार देख के ना एकदम दिल खुश हो जाता है। मैं करवा चौथ पे बहुत खुश थी। बस मुझे एक ही बात का दुख था कि फौजी साहब घर पे नहीं है और वो इस समय ड्यूटी पे थे क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ पे वो घर पे थे, लेकिन मेरा सेकेंड करवा चौथ था और वो घर पे नहीं थे। उन्होंने मुझे पहले से ही बता कर रखा था कि मैं एक फ़ौजी बंदा हूँ और मैं हर फेस्टिवल पर घर पे नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे सारी बातें अच्छे से पता थी और इसलिए मैंने अच्छे से अपना करवा चौथ का व्रत किया। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं उनके लिए इतनी अच्छे से व्रत रह पा रही हूँ। तो मेरी सारी शॉपिंग दीदी ने करी थी और शाम का टाइम हो गया है, तो अब चलिए जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सारा पूजा का सामान रेडी कर लिया है और मम्मी ने अच्छे से सब कुछ रेडी करवा दिया है। हमारे यहाँ ना पूजा में दूसरे टाइप का लगता है सामान। वहाँ पे जब मम्मी रहती थी करवा चौथ का तो उस टाइप का नहीं होता। हमारे यहाँ पान, सुपारी और नारियल और इस टाइप के चाँद मतलब उबाल के किसी के यहाँ चाँद बनाया जाता है, हमारे यहाँ कच्चा चाँद बनाया जाता है। और ये कलसा मतलब दूसरे टाइप की सारी पूजा यहाँ पे होती है। तो वो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। अब मुझे मंदिर जाना है। गांव में जो मंदिर है ना, हम वहीं पूजा करने जाते हैं और मम्मी ले जाती हैं पूजा करवाने के लिए और अच्छे से जब पूजा वहाँ सबके साथ हो जाती है उसके बाद में हम घर आ जाते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को तो यहाँ पे गाइस मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और अब मुझे पूजा करने जाना है। तो आप मेरा लुक देख सकते हैं, आप लोगों ने मुझे शॉर्ट में देखा ही होगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ फाइनली एकदम से और अब मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच गई हूँ और पूजा स्टार्ट हो गई है। सब लोग पूजा करना स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ सबके साथ पूजा करने में आसानी रहती है क्योंकि करवा बदलना रहता है, तो फिर अकेले पूजा हो नहीं पाती है वो सही से। तो यहाँ पे मैं मंदिर पे मम्मी मुझे ले आती हैं और यहाँ मैं सब लोगों के साथ अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। और पिछली बार तो फौजी साहब यहाँ पे थे, लेकिन इस बार उनका फ़ोन आया था। फिर अभी चाँद निकलने में देरी थी तो हम लोग पूजा ही कर रहे थे। मम्मी बोलती हैं कि मंदिर पे पूजा बहुत ही अच्छी होती है, तो मंदिर पे पूजा करो, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। वैसे तो घर पे रोज़ ही पूजा किया जाता है, लेकिन करवा बदलने का वो रहता है तो अकेले में कैसे चेंज कर पाती। तो इसीलिए मम्मी बोल दी कि चलो ठीक है वहीं पे चलो अच्छे से पूजा कराओ। तो यहाँ मैं सबके साथ रहती हूँ और ये जो मेरे साथ बैठी हैं यही मेरे घर पे आती हैं। बस मतलब मैं इनको अपनी जेठानी समझती हूँ और मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके साथ रह के। मैं इनको अपनी जेठानी मानती हूँ, जेठानी तो है नहीं, तो इसलिए मैं इनको अपनी जेठानी ही मानती हूँ और इन्हीं के साथ में बैठ के पूजा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मंदिर आती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, पूजा करने में बहुत ही सुकून मिलता है।
तो बस यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि चाँद एकदम दिखने वाला था। पूजा पहले ही थोड़ा कर लेनी थी। तो यहाँ पूजा होने के बाद में ये नत होने का मतलब लट से नत होने का एक रस्म होता है। तो यहाँ पाँव के नीचे कुछ दबाकर चावल के आटे से इस तरह से घुमाकर बाल को धुलाकर ऐसे ही करते हैं। तो वो मैं ऐसे कर रही थी। कि आपके यहाँ होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में मैं सूर्य देव को चाँद से देखूँगी और फौजी साहब को चाँद से देखूँगी, और उसके बाद में ही मेरी पूजा एकदम फाइनल हो जाएगी। तो अभी तो यही चल रहा है। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा, तभी को आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस बार मंदिर में ना लाइट का फोकस थोड़ा कम था, क्योंकि इसकी बैटरी एकदम लो हो गई थी। पिछली बार बहुत अच्छा हैलोजन लगा था तो उजाला था, पर इस बार बैटरी कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर में थोड़ा अंधेरा हो गया था। और इधर नहीं था, हाँ उस टाइप में जिधर चाँद दिख रहा था उधर अंधेरा था। तो मैं यहाँ चाँद देव की आरती कर रही थी, सूर्य देव की मतलब चंद्रमा की आरती कर रही थी। तो आरती होने के बाद में मैं अर्घ दूँगी, और यहाँ पे सब लोग अपनी पूजा स्टार्ट ही कर रहे थे। एक एक लोग का बारी बारी हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरी चाँद देव की आरती हो गई है चंद्रमा की, और अब फौजी साहब को चाँद में देख कर ही अपना व्रत तोड़ूंगी। तो यहाँ से चलने से मैं चंद्रदेव को देख रही थी, चंद्रमा को अच्छे से देख रही थी। उसके बाद में ही मैं तो यहाँ पर मेरी पूजा हो ही रही थी और फौजी साहब का फ़ोन आ गया था। जल्दी ही फ़ोन कर दिए थे और मेरी पूजा समाप्त हो गई। तो फौजी साहब से बात कर लेती हूँ, मतलब उनको देख कर ही मैं अपना चाँद में उनका चेहरा देख कर ही अपना व्रत तोड़ूँगी। उतने में नहीं, यही होता है ना, वो ड्यूटी पर थे और फिर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर हमारी वहाँ पे बात नहीं हो पाई। तो जब मैं घर पे आई तब मैंने उनको चलने से देखकर फिर मेरी बात हुई। उसके बाद में ही मैंने अपना व्रत तोड़ा। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद में एक दूसरे का आशीर्वाद सब लोग लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ सबसे छोटी ही थी, लेकिन यहाँ पे मानते हैं कि जो पद बड़ा होता है वही उनका पैर छूता है। तो यहाँ मैं सबका पैर छू रही थी और जो पद में मुझसे बड़ा था वो भी मेरा पैर छू रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर आके और इन लोगों के साथ में पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो गई थी। अब मैं आशीर्वाद लेके घर पे जाऊँगी। और तो यहाँ पे मैंने सबका पैर छू लिया और सबका खूब ढेर सारा आशीर्वाद लिया। मम्मी और नाइस यहाँ पे थी। अब हम लोग मिलके उसके बाद में ही घर जाएंगे। तो बस पूजा एकदम से समाप्त हो गई थी। बस हम यहाँ पे सबसे मिल रहे थे, सबका आशीर्वाद ले रहे थे। तो आप लोगों को गाइस मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को विजिट कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों। कृष्णा हटो।